कैसे उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा। और देखो शी हल्क का सेकंड एपिसोड आ चुका है जो कि काफी मजेदार और छोटा भी था। और ये एपिसोड कब आकर चला जाता है तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा बोल सकते हो कि शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन इस एपिसोड के अंदर एक ऐसा सीन है जिसे देखकर मुंह से निकला वो और एपिसोड खत्म। और उस सीन को देखकर इतना तो कंफर्म हो जाता है कि जो हल्क का फ्यूचर है वो काफी सिक्योर है। उनकी जो आने वाली मूवीज है वो भी आएंगी अब। और जिस मूवी की लगातार रूमर्स आ रही है मार्वल की तरफ से वो भी अब आ सकती है। वर्ल्ड वॉर में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और अगर तुमको याद हो तो पहले एपिसोड के अंदर जो हमें शिप देखने मिलता है जिसकी वजह से जेनिफर वॉल्टर्स थी वो शी हल्क बन गई बिना चाहते हुए। वो जो शिप था वो सकार प्लेनेट से आया था। अगर जो तुमने इसका पहला एपिसोड देखा है तो जानते होगे, और अगर जो नहीं देखा है तो क्या कर रहे थे, एक हफ्ता हो गया ना उसको आए, तो देख लो जाके। तो उसी शिप में बैठकर जो हल्क भाई साहब है वो निकल चुके हैं सकार प्लेनेट। तो वो दिन अब दूर नहीं कि हल्क एक सोलो मूवी हमें देखने मिलेगी, वो भी मार्वल की तरफ से। क्यों, कोई और भी बनाने वाला था क्या? खैर इसको साइड में रखते हैं, बात कर लेते हैं असली माल के बारे में। और इसके मैं सेकेंड एपिसोड के बारे में बात कर रहा हूँ, शी हल्क के बारे में नहीं। तो माजरा ये है कि वो पहले तो शी हल्क बनना ही नहीं चाहती थी, यानी कि जो सुपर हीरो है वो बनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं बची है। उसने जो भी कोर्ट रूम में ड्रामा किया था, यानी कि जो फाइट हुई थी, उसके चक्कर में उसका जो असली रूप है वो सामने आ जाता है। ये कितना वियर्ड साउंड कर रहा है। और अब तो हालत ऐसी है कि ना ही उसे कोई जॉब दे रहा है और ना ही कहीं उसको काम मिल रहा है। वैसे दोनों अलग होते हैं क्या? तो यार उसके लिए बुरा तो लगता है कि उसने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उसकी नौकरी छीन ली। हैशटैग इंसाफ चाहिए शी हल्क के लिए। थोड़ा दुख तो हो रहा था, लेकिन ये देखकर मजा भी आ रहा था कि बेचारी पहले तो सुपर हीरो बनना नहीं चाहती थी, अब उसे गलती से पावर्स मिल गई हैं तो उसके पास अब चॉइस भी नहीं कोई बची है सुपर हीरो बनने के अलावा। और जब ये बेचारी इतना ज्यादा परेशान थी तब मेरी नजर पड़ी इसके फोन की स्क्रीन के ऊपर, और मैंने थोड़ा इसे पॉज किया और जूम करके देखा। और तब मुझे पता चला ये जो मेरा मतलब एस जो दिखाई गई स्क्रीन के ऊपर, ये तो स्टीव रोजर की, हमारे कैप्टन अमेरिका भाई साहब। इसलिए कहते हैं इंग्लिश पर ध्यान दो, अगर जो किसी को गाली देना है तो देके चले जाओ, जब तक वो ट्रांसलेट करेगा तब तक तुम निकल चुके होगे। और बोलने में भी थोड़ा बढ़िया लगता है कि भैया इंग्लिश में गाली दी है। तो हाथ पर हाथ रख के ये कसम खाओ कि अगर जो गाली है देनी तो इंग्लिश है सीखनी। और वो स्टीव रोजर को इतना ज्यादा पसंद करती है कि फ्रंट तो छोड़ो, उसका जो बैक साइड होता है उसका फोटो स्क्रीन पर लगा कर रखा है। खैर बकचोदी को साइड में रखते हैं, अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। ये जो इसका सेकंड एपिसोड आया उसके अंदर जो शी हल्क का कैरेक्टर आर्क है वो सेटअप हो जाता है। तो उसे अब शी हल्क बनकर ही रहना पड़ेगा और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है। एक तो ये बेचारी लड़की सुपर हीरो नहीं बनना चाहती और इतना ज्यादा परेशान है, वहीं पर इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसके मजे ले रहे हैं। वो उसे ऐसे टिप्स दे रहे हैं कि तुमको शी हल्क कैसे बनना है, तुम्हारे बाल कैसे होंगे, तुम्हारी कॉस्ट्यूम कैसी होंगी। अबे ये क्या चल रहा है? उसकी जॉब चली गई, उसकी परेशानी तो समझो कम से कम। लेकिन नहीं, उसकी जो शी हल्क की पावर्स है उनसे जो घरेलू कार्य हैं वो करवाए जा रहे हैं, पानी की टंकी उठवाई जा रही है, टीवी लगवाई जा रही है। तो बच्चों इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर जो तुम्हारे पास कोई पावर्स या सुपर पावर्स हैं तो अपने घर वालों को कतई मत बताना, वरना इससे ही काम करवाएंगे तुम। और अगर तुमको ऐसे मस्त वाला ज्ञान चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यारों इसका जो सेकंड एपिसोड था ये काफी मजेदार था। अभी तक इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं, अगर जो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, काफी मजेदार हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।